दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट का कई विकेट गिर सकता है। बोले तो कई इस्तीफे की झड़ियां लग सकती है। वो कहते हैं ना कि अगर विपक्ष डटकर सामने से सत्ता पक्ष के आगे टकरा जाए तो अच्छे अच्छों की कुर्सियां हिल जाती है। और यही कुर्सी अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर हिलने के आसार बता रहे हैं कि कैसे आज कुछ बड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, जिस शिक्षा मंत्री को लेकर पिछले कई महीनों से इस देश के युवा, इस देश के विपक्ष, इस देश के बेरोजगार शिक्षित शिक्षा मंत्री को इस्तीफे की मांग करते हुए नजर आए, वो अपनी कुर्सी से हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए। लेकिन ना विपक्ष ने, जी हाँ, ना विपक्ष ने इस पूरे मुहिम को जरा सा भी कम होने दिया, पीछे हटे। बल्कि जंतर मंतर पर तो आप देख ही रहे हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के जरिए कई दिनों से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता धर्मेंद्र प्रधान के काफिले को कल रोककर इस्तीफा दो, गो बैक जैसे नारे तक लगा दिए। ये सब कुछ हुआ है दोस्तों, लेकिन इसके बावजूद भी धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी कुर्सी पर चिपके रहे हैं। वैसे आपको बता दूं तो आज हमारे माननीय शिक्षा मंत्री का हैप्पी वाला बर्थडे है, जिसको मोदी जी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोदी जी उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। सोचिए, ये भारतीय जनता पार्टी है भाई। यहाँ पर कुर्सी का मोह इस कदर लोगों को है कि उनसे सवाल तो छोड़िए, उनके बारे में एक शब्द कोई नहीं कह सकता है। और यही वजह रही है दोस्तों कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी साध ली। लेकिन उनकी चुप्पी अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, क्योंकि खबरों की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा फैसला आज मोदी कैबिनेट में लिया जा सकता है। और वो ये है कि आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होगा। जी हाँ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो सकता है, उनसे उनका मंत्रालय छीना जा सकता है या फिर फेरबदल भी किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस्तीफा अगर नहीं भी होता है तो मंत्रालय ये वाला छोड़कर वो वाला, जैसे ये पहले पेट्रोलियम मंत्री थे लेकिन उनको शिक्षा मंत्री बना दिया गया। भाजपा में भी कमाल की चीज़ें हैं दोस्तों, जिनको शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी नहीं, उनको शिक्षा मंत्री बना दिया जाता है। और जो अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी शिक्षा मंत्री कई बार बीजेपी कैबिनेट में रह चुके हैं। ये सारी भारतीय जनता पार्टी की स्पेशलिटी है, जहां पर वो कैसे कुछ भी कर सकते हैं जनता का भविष्य बर्बाद करने के लिए। दांव पर भी लगा दिया जा सकता है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। 15 से ज़्यादा बच्चों ने अब तक सुसाइड कर लिया है। नीट परीक्षा जो रद्द हुई, उसके बाद से वो लोग डिप्रेशन में चले गए और ये बैठकर कह रहे हैं आतंकवादी हैं, ये हैं, वो हैं। शिक्षा मंत्री के शब्द हैं दोस्तों। कल राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके बताया था कि आपको विपक्ष को कोसना है, मुझे कोसना है, कोस लीजिए, लेकिन इस देश के बच्चों को तो मत कोसिए, इस देश के नौजवानों को तो मत कोसिए। लेकिन इनसे इनकी कुर्सी तो छूटती नहीं है, लेकिन अब वो कुर्सी छूटने के आसार नज़र आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाले केंद्रीय कैबिनेट में जल्द ही फेरबदल होने की खबर आ रही है। हालांकि इसे लेकर तारीख या नाम अब तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन अटकलें तेज़ हो चुकी है कि आज या आने वाले कई दिनों में ऐसा कुछ होने वाला है। जी हाँ, इस बार सरकार के कई मंत्रियों की जिम्मेदारी बदल दी जा सकती है या फिर इस्तीफा लिया जा सकता है। इस्तीफा लेना सबसे ज़्यादा अच्छा काम होगा दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को जो जिम्मेदारी दी गई है, उन जिम्मेदारियों पर वो पूरी तरीके से खड़े नहीं उतरे हैं। इसीलिए फेरबदल करके सिर्फ खाना पूर्ति करने वाला काम होगा, जनता के साथ धोखा जैसा होगा। इस्तीफा ही सबसे बड़ी, जी हाँ, इस्तीफा ही सबसे मात्र एक बड़ा फैसला होगा कि अगर इनसे इस्तीफा लिया जाता है। खैर, खबरों की माने तो कहा जा रहा है कि जो फेरबदल होगा, जिनमें मंत्रियों को बाहर किया जा सकता है, इनमें शिक्षा मंत्री सबसे पहले जो नाम आ रहा है धर्मेंद्र प्रधान जी का। उसके बाद चर्चाओं में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का भी नाम चल रहा है, लेकिन उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया अभी नहीं दी है। दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलग अलग राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है
और कहा जाता है कि जब जब मुलाकात बात होती है अलग अलग, तो यहाँ फेरबदल होने की तस्वीरें, खबरें निकलकर सामने आने लग जाती है। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले नई टीम का ऐलान कर सकती है और ऐलान किया भी है। मिशन 2027 के चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, जी हाँ, उत्तर प्रदेश के जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष है पंकज चौधरी की टीम का आकार बढ़ाया गया है। प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री और प्रदेश मंत्री में कुल 6 पद बढ़ा दिए गए हैं। वहीं नई टीम में 60% नए चेहरों को शामिल किया गया है। 2 दर्जन से अधिक मौजूदा चेहरों को जगह नहीं मिली है। सामाजिक समीकरण साधने के साथ ही आधी आबादी की भागीदारी बढ़ाई गई है। सर्वाधिक हिस्सेदारी ओबीसी को दी गई है। वहीं राज्यों में सभी संगठन स्तर के बड़े बदलाव किए जा सकते हैं, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। जी न्यूज़ की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर गाज गिर सकती है। वहीं मंत्री हरदीप पुरी की जगह सिख या पंजाब के किसी नेता या अन्य विभाग के लोगों को लाया जा सकता है। खास बात है कि प्रधान पेपर लीक को लेकर विपक्ष की आलोचना का सामना लगातार कर रहे हैं और उनके खिलाफ लगातार देश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और मनोहर लाल खट्टर के विभाग भी बदले जा सकते हैं, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा सांसद श्रीकांत शिंदे को भी बड़ा पद दिया जा सकता है, क्योंकि श्रीकांत शिंदे के बाप जो एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने बड़े ही तोड़ मोड़ करके यूटीबी उद्धव ठाकरे ग्रुप के सांसदों को अपने पास ले लिया है, जिसके बाद से ही उनका कद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ गया है। वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी से भाजपा में शामिल हुए राघव चड्ढा को भी बड़ी जिम्मेदारी देने की अटकलें जोरों शोरों से नजर आ रही है। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक रूप से कोई कुछ नहीं कह रहा है। साथ ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीएमसी छोड़कर आए सुखेंदु शेखर भी शामिल किए जा सकते हैं मोदी के कैबिनेट मंत्रालय में। हाल ही में केरल के वरिष्ठ भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया है। कुरियन अल्पसंख्यक मामलों के साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री थे। राष्ट्रपति मुर्मू ने कुरियन का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। हालांकि रवनीत सिंह बिट्टू राज्यसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी पद पर बने हुए हैं। साथ ही पंकज चौधरी और हर्ष मल्होत्रा में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद केंद्र में मंत्री बना दिए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो भाजपा का जो साथ और जो दूसरी दल के लोग आए हैं भाजपा में शामिल होने के लिए, उनको जिम्मेदारियों का बड़ा, जी हाँ, बड़ा जो बोझ है वो डाला जा सकता है। वैसे जिम्मेदारियों का बोझ लेकर इन लोगों ने आज तक जनता के हित में क्या किया है किसी को पता नहीं है, क्योंकि जो तस्वीरें नज़र आती हैं दोस्तों, वो देखकर दुख होता है। इस देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस देश में बच्चों का हाल क्या कर दिया गया है, कितना उत्पीड़न दिया जा रहा है। वैसे ही कोटा से आए दिन, जी हाँ, तैयारियों के दौरान जो तस्वीरें, जो खबरें आती है वो दिल को झकझोर देता है। लेकिन जब पेपर लीक हो और वो भी कई दफ़ा, तो आप समझ सकते हैं कि क्या और कैसे भारतीय जनता पार्टी में चीज़ें जो है मैनिपुलेट करके अपने हिसाब से, अपने हित के लिए बनाया जाता है, ना कि आपके लिए, ना कि बच्चों के लिए कि वो कुछ सोच रहे हो कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। सोचिए 15-15 लोगों की जानें चली गई हैं पेपर लीक होने की वजह से, लेकिन क्या किसी को, किसी भी परिवार को कुछ मिला? कोई संतावना, कोई फ़ोन कॉल, कोई संवेदना किसी भी भाजपा की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से? सत्ता में आप हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, आप किसी भी लोगों के पास पहुँचे संवेदना व्यक्त करने के लिए? नहीं। मोदी जी फ़ोटो शूट कराने में व्यस्त है, मोदी जी विदेश जाने में व्यस्त है, मोदी जी तमाम काम करने में, योगा टीचर बनने में व्यस्त है। लेकिन इस देश के जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़ी चीज़ें हैं, उनको उनकी तरफ से कोई सुध-बुध नहीं ली जाती है। इस बात को दोस्तों याद रखिए। भले ही आपको महान बना दिया जाए, एडवर्टाइजमेंट में, न्यूज़ चैनल पर, हर जगह पर आपके पोस्टर बैनर चिपका दिए जाए, लेकिन हकीकत दोस्तों क्या है? हकीकत इस देश में ये है कि इस देश के लोगों के साथ बार बार धोखा दिया जाता है, चाहे वो उनके पहचान पत्र को लेकर हो, सुरक्षा को लेकर हो, या फिर भाजपा के नेताओं का बड़ा बड़ा कांड हो।
मध्य प्रदेश से सीएम मोहन यादव को लेकर तो खबर मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि जमीन के मामले में क्या घोटाला किया था, लेकिन अब तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उल्टा बचाव किया गया है। जी हाँ, मोहन यादव जमीन विवाद में बीजेपी ने सीएम का बचाव कर दिया है और 4 गुना जमीन बढ़ने पर चुप्पी साध ली है। ऐसे होता है भारतीय जनता पार्टी में राजनीति। किसी के सवालों का जवाब आपको नहीं दिया जाएगा, आप कलेजा पीट पीट कर थक जाएंगे, लेकिन ये लोग जवाब देने के लिए सामने नहीं आएंगे। खबरों की बात की जाए तो जमीन विवाद में फंसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बचाव में उतरी बीजेपी ने आरोपों को सीधे बेबुनियाद कह दिया है और राजनीतिक साजिश बता दिया है। सोचिए, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट थी, खोजी पत्रकारिता की गई थी, लेकिन बेबुनियाद और साजिश बता दिया गया। द इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में मोहन यादव परिवार की जमीन और बेतहाशा बढ़ोतरी पर चुप्पी साध ली गई है सरकार के जरिए। अखबार की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में मंत्री बनने के बाद से ही मोहन यादव परिवार और उससे जुड़ी फर्मों की जमीन 4 गुना बढ़ गई है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के आधार पर मोहन यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने इस मामले को उठाते हुए मोहन यादव को भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री भी करार दिया। इसने पूछा कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मोहन यादव के परिवार द्वारा तेजी से जो जमीन खरीदी गई उसके पैसे कहां से आए। पार्टी ने द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि मोहन यादव के मंत्री रहते हुए फिर मुख्यमंत्री बनने के दौरान इन जमीनों के आसपास रोड प्रोजेक्ट्स आए और इस पर भी कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि उज्जैन में 500 करोड़ रुपए की कीमत वाली जमीन सिर्फ 1 रुपए में सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार के ट्रस्ट को दे दी गई। ये सब कैसे हुआ? इन तमाम सवालों का जवाब देने की बजाय बेबुनियाद कहकर इन तमाम मामलों को खारिज कर दिया गया। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।